जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम आप लोगों को लंका कांड की कथा समाप्त करके सुना चुके हैं। आगे हम आपको उत्तर कांड की कथा शुरू करते हैं, तो आप लोग अपना प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। केकी कंठाभनीलं शूरवर विलसादिप्रपादाब्ज चिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमि अयं जानकीशं रघुबरमानिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्र पदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावज महेशवन्दितौ जानकीकर सरोजलालितौ चित्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसेदिदम् कारुणिकलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमन अंगमोचनम्। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुल लोग जह तह सोचहि नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चौफेर। कौशल्यादि मातु सब मन अंगद अस होय आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोय। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। रहेउ एक दिनी अवधि अधारा सुसमुझत मन दुख भयहु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो जानि कुटिल की धव मोहि बिसरायो। अह धन लक्ष्मण बड़ भागी पदार बिंदु राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। जो करनी समुझई प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलपत सब कोरी। जन गुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधुवति मृदुल सुभाऊ। प्रभु भरत जी इंतजार कर रहे हैं और बार बार मन में सोच रहे हैं कि प्रभु क्यों नहीं आ रहे। एक पल की देरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोई मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। मेरे मन में इसी का पक्का भरोसा है कि शुभ शकुन हो रहे हैं, श्री रामचंद्र जी मिलेंगे। परंतु अवध बीतने पर यदि शरीर में प्राण रहा तो संसार में मेरे समान अवध और अधम और कौन होता है। सोचिए कितना बड़ा त्याग है। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गया ओ जनुपोत। भरत जी का मन श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा।
तब उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर ऐसे आ गए मानो विरह रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए जहाज हो। भगवान सब जान जाते हैं। बैठे देखी कुशानना, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, अस्त्रवत नयना जल जात। भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं, उनके सिर पर जटा का मुकुट है और शरीर दुर्बल हो गया है। भरत जी राम राम जपते हैं, उनके कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। वो भगवान की राह देख रहे हैं कि अगर लेट हो जाएगा, हमारे प्रभु हमारी किस गलती के कारण नहीं आ रहे हैं। उनको अपनी ही पश्चाताप लगी है कि हमने ऐसी कौन सी गलती की जो हमारे प्रभु श्री राम हमसे रूठ गए हैं, नहीं आ रहे हैं। तो हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि ताता। हनुमान जी भगवान भरत को समझाते हैं, कहते हैं कि जिनके विरह में आप रात दिन सोचते हैं और जिनको निरंतर रटते हैं, वो रघुकुल भूषण सज्जनों के सुखदायक देवता और मुनियों का परित्राण करने वाले कुशल पूर्वक आ गए हैं। रे पुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। हे प्रभु, शत्रु को संग्राम में जीत कर सीता और छोटे भाई सहित आते हैं। हनुमान जी के ये वाक्य सुनकर भरत के सारे दुख ऐसे भूल गए मानो प्यासे ने अमृत पाया हो। सच बताएं, जब भगवान भरत की और राम की ये विरह कथा सुनते हैं तो हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हम कह ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। वो भरत जी की व्याकुलता राम के प्रति और इतना स्नेह प्रेम हमने कहीं और देखा ही सुना ही नहीं है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन अश्रवत जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बारे बारे बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख चले गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे श्री राम जी ही मिल गए हैं। फिर बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, तुमको क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही। नाही नितात और निमय तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। मैंने विचार कर देख लिया है कि तुमसे प्राप्त इस संदेश के समान संसार में कुछ नहीं है। हे तात, मैं आपके ऋण नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे प्रभु श्री राम के चरित्र सुनाइए। तब हनुमंत नाई प्रभु पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा।
कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण गुण कहा। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो तो सही कि क्या कृपालु स्वामी कभी मुझे दास समझकर स्मरण करते हैं। तब भगवान हनुमान जी भरत को क्या बताते हैं, सुनिए। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीति, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुमा, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। और भरत चरण सिरुनाई, तुरति गयो कपि राम पहे। कही कुशल सब जाई, हरसी चलियो प्रभु जान चढ़ी। तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने सब कुशल कही तो प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कई प्रभु कुशल परत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नौ तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चल सिंदूर गामिनी। दूब दही गो रोचन फल फूल और नवीन तुलसी के दल मंगल मूल वस्तुएं लेकर सुंदरी स्त्रियां सुवर्ण के थालों में भरकर गाती हुई हाथनी की सी चाल से राजमहल की ओर चली। भगवान के स्वागत में सब तैयारियां हो रही हैं और जे जई से ही तई सही उठी धावई, बाल वृद्ध का संगन लावई। एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जिस दशा में थे वे वैसे ही दौड़े, बालक और वृद्धों को नहीं लेते, एक दूसरे से दौड़कर पूछते हैं कि तुमने दयालु प्रभु श्री राम को देखा है। मतलब अयोध्या की ऐसी स्थिति आई कि सुनकर भगवान आ रहे हैं, जो जहां पर था वहीं से दौड़ने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कि प्रभु पहुंचे कि नहीं, कहाँ पर हैं, आपने तो नहीं देखा। इतनी इंतजार है, इतनी प्रतीक्षा है अवधपुरी के लोगों की। तो आगे सुनते हैं। अवधपुरी प्रभु आवत, जानी भई सकल शोभा कई खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। प्रभु राम जी के आते जानकर अयोध्या पूरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। सरयू नदी का जल अत्यंत निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुंदर हवा चलने लगी। हर्षित गुर पर जित अनुज, भूसर बोध समेत चले। भरत मन प्रेम अति सन्मुख, कृपा निकेत। गुरु परिवार के लोग, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मण वृंद सहित भरत जी प्रसन्नता से मन में अत्यंत प्रेम के साथ कृपा निधान श्री राम जी की सन्मुख स्वागत करने के लिए चलते हैं। भरत भी अयोध्या आते हैं जहाँ रहते थे नंदीग्राम से। बहुत तक चढ़ी अटारिन, निरकई गगन विमान।
देखी मधुर सुर हर सही करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां टारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर प्रसन्न हैं, हो मधुर स्वर से सुंदर मंगल गान करती हैं। राकास शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्ष शान। बड़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रामचंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा स्वरूप हैं और अवधपुर समुद्र का रूप है। वह चंद्रमा को देखकर उमड़ उठा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनके तरंगों के समान लगती हैं। कितना अच्छा दृश्य रहा होगा। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपि से अंगद लंकेसा पवनपुरी रुचिर यह देसा। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी बानर भालुओं को मनोहर नगर दिखाते हुए आते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव, अंगद और विभीषण सुनो, यह पवित्र पुरी और सुंदर देश है। भगवान श्री राम अपने सभी मित्रों से अपनी जन्म भूमि की कथा और प्रशंसा करते हैं। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जाने को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशि बसर जू पावन। जामा जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहिया के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह पूरी सुखों की राशि और मेरे धाम को देने वाली है। प्रभु के वचन सुनकर सभी बानर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अयोध्या धन्य है जिनकी श्री राम जी की प्रशंसा की है। तो आगे की कथा हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। तो यहाँ से आप समाप्त करते हैं। बोलिए श्री श्याम रामचंद्र की जय।